जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे योना नबी की किताब पहला अध्याय 11 और 12 वचन। आज प्रभु के दास होने से मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप सच में बाइबल स्टडी के लिए समय निकालेंगे तो परमेश्वर का जो वचन है ना, वो आपके जीवन में हर परिस्थिति में आपको मदद करेगा, आपको मार्गदर्शन करेगा, आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला व्यक्ति एक अच्छा पिता, अच्छा बेटा, अच्छा पति, अच्छा भाई, अच्छा फ्रेंड, यानी हर परिस्थिति में, हर परिवार की जवाबदारी में वो बेस्ट व्यक्ति बन जाता है, बेस्ट। तो परमेश्वर के वचन को हमें सुनना है और परमेश्वर के वचन अनुसार हमें चलना है, और यही वचन है जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है, हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है, हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स ला सकता है। इसीलिए मैं मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री के द्वारा आप तक वचन शेयर करता रहता हूं, यही विश्वास के साथ जो भी मॉर्निंग मन्ना वचन में हिस्सा लेंगे, वचन को सुनेंगे, उनको ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए। तो जरूर से आप भी वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी ब्लेसिंग्स मिल सके। आइए तो आज के दिन के हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। कल के मॉर्निंग मन्ना में मैंने आपसे बात किया था योना नबी की कहानी के विषय में, किस तरह से परमेश्वर ने कहा था निनवे जाना है, और योना क्या करता है, तार्शीश की तरफ चला जाता है। और कल के मॉर्निंग मन्ना में हमने सीखा था योना ने अपने जीवन में परेशानियों को खुद इनवाइट किया, समस्याओं को, तकलीफों को, परेशानियों को खुद इनवाइट किया। कैसे? निनवे जाना था लेकिन तार्शीश चला गया। तो मैंने आपको सिखाया था जब हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में आगे बढ़ते हैं तब हमारे जीवन में तूफान, आंधी, समस्या, तकलीफें आ जाती है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे इसी वचन में, और एक क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमें पता चल जाता है, ओके, अगर हमें पता चल जाता है हमारे अंदर कुछ फॉल्ट है, हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से हमारे लाइफ में परेशानियां आ रही है, यानी कुछ पाप है, कुछ ऐसा है हमारे जीवन में जो वचन के विरुद्ध है, तब हमें क्या करना चाहिए? मैंने आपको कल भी बताया था, केवल प्रार्थना नहीं करना है, लेकिन हमें चेक करना है तूफान क्यों आया है। तूफान को शांत होने के लिए प्रार्थना करना है, जरूरी है, लेकिन तूफान क्यों आया है यह जानना भी जरूरी है। ओके, आज के वचन में जब हमें पता चल जाता है तूफान क्यों आया है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है आप परमेश्वर को मानने वाले व्यक्ति है, आप वचन का नॉलेज रखने वाले व्यक्ति है, फिर भी आप शराब पीते हैं, है ना, फिर भी अगर आप व्यभिचार के पाप में फंसे हुए, कुछ है ऐसा आपके जीवन में जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है, तो आपको पता चल गया कुछ है, नेक्स्ट व्हाट। तो योना को भी पता चल गया, जब वह जहाज में था, चिट्ठियां डाली गई और योना का नाम आया, तब सब लोगों के बीच में यह बात पता चल गया तूफान क्यों आया है, क्योंकि योना ने कुछ ना कुछ किया है। तब लोगों ने पूछा, योना हम क्या करें? तो मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूंगा, और आज के वचन से हम सीखेंगे जब हमें पता चल जाता है हमारी लाइफ में तकलीफें क्यों आई है, तो उसके ऊपर हमें किस तरह से रिएक्ट करना है या फिर किस तरह से आगे बढ़ना है। तो वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 11 और 12 वचन। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, ध्यान देना है आपको, उसने उनसे कहा,
मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। योना को यहां पर पता चल गया, ये जो आंधी तूफान जहाज टूटने पर है, समुद्र में सब फंस गए, मेरे वजह से हुआ है। क्योंकि मुझे निनवे जाना था, मैं तारसीस जा रहा हूं, ये सब मेरे वजह से हुआ है। तो योना ने क्या कहा, मुझे उठाकर जहाज से बाहर फेंक दो, समुद्र में फेंक दो और ये शांत हो जाएगा। मेरे प्रियो, आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जब आपको पता है आपके जीवन में क्या समस्या है, क्या पाप है, क्या है ऐसा जिसके वजह से आपकी सारी ब्लेसिंग्स रुकी हुई है। हमारा जो परमेश्वर है ना, हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम जिस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, आशीर्वाद के परमेश्वर है। 100% प्रभु चाहते हैं हम आगे बढ़ना चाहिए, हम खुश रहना चाहिए, लेकिन ये पाप, तारसीस जाने का जो हमारा रास्ता है ना, वो हमारे लिए तकलीफें खड़ी कर देता है। आज योना ने क्या कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। मैं आपके आगे मेरा एक थॉट प्रेजेंट करना चाहता हूं। योना ऐसा भी कर सकता था, परमेश्वर से कह सकता था, परमेश्वर मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, मुझे निनवे जाने के लिए कहा था आपने, मैं तारसीस जा रहा हूं, मुझे माफ करो परमेश्वर, मैं निनवे जाने के लिए तैयार हूं, मैं अभी तारसीस नहीं जाऊंगा, मैं निनवे जाऊंगा। अगर इस तरह से योना परमेश्वर से बात करता, प्रार्थना करता, तो मेरा यह मानना है परमेश्वर योना को माफ कर देते, तूफान आंधी जो कुछ था सब शांत हो जाता, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे योना निनवे जाए। कई बार हम भी गलत ऑप्शन को पसंद कर लेते हैं। कई बार हम बार बार जब पास्टर हमको बोलते हैं शराब नहीं पीना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, तब हमको बुरा लग जाता है, तो हम उसके ऊपर गलत तरीके से रिएक्ट करते हैं, नहीं जाना है अभी चर्च में। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आपको सही तरीके से आपके लाइफ के जो समस्या है उसके ऊपर आपको रिएक्ट करना है। आपको एक कॉमन बात, आपको एक सिंपल बात, अंडरस्टैंडिंग आपको समझना है। कुछ है आपके जीवन में जो आपके आशीषों को रोका हुआ है। जहाज में सब अच्छे लोग जा रहे थे, एक व्यक्ति की वजह से जहाज में सब परेशान हो गए। वो मछली भी परेशान हो गई थी जिसने योना को खा लिया था, यानी कि जिसके पेट में योना डाइजेस्ट नहीं हो पाया रहा था। कितने लोग परेशान, जहाज टूटने पर था, लोग परेशान, मछली परेशान, सब परेशान एक के वजह से। इसी तरह से फैमिली में भी एक के वजह से ऐसा होता है, कलीसिया में भी एक के वजह से ऐसा होता है। एक व्यक्ति के लिए कितने लोग परेशान होते हैं। मेरे प्रियो, जब मैं मिनिस्ट्री के लिए जाता हूं तो एक बात से मुझे बहुत दुख होता है। लोग प्रार्थना करवाते हैं, हमें आशीष चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमारे खेत में आशीष चाहिए, हमारे बिजनेस में, लेकिन कुछ है जो वचन के विरुद्ध है, उसे निकालने की बात नहीं करते। गुटखा खाएंगे, आशीष चाहिए, पान खाएंगे, खैनी खाएंगे, शराब पिएंगे, लेकिन आशीष चाहिए। मेरे प्रियो, आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अगर इस पृथ्वी के ऊपर आप आनंद से जीना चाहते हैं, इस पृथ्वी के ऊपर अगर आप शांति से जीना चाहते हैं, इस पृथ्वी के ऊपर अगर आप आशीषों के साथ जीना चाहते हैं, इस पृथ्वी के ऊपर अगर एक अच्छा जीवन आप अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको निनवे जाना पड़ेगा। आपके जीवन में कुछ है ऐसा जो आपको तारशीश की तरफ लेके जा रहा है। तो आज के वचन से योना को पता चल गया तूफान उसी के वजह से था। तो आपको भी पता चल जाना चाहिए आपकी लाइफ में गड़बड़ी क्यों हो रही। कुछ तो ऐसा होगा जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में, आप उसके ऊपर काम करें। यस, प्रार्थना करना है, परमेश्वर हमें ब्लेस कीजिए, परमेश्वर हमें अच्छा जीवन दीजिए, परिवार में शांति दीजिए, लेकिन उस बात को आपको पकड़ना है, उस बात को आपको ढूंढ निकालना है जो परमेश्वर के विरुद्ध में है। और जब आप उसको ढूंढ निकालेंगे, आप उसके ऊपर काम करेंगे,
आपकी सारी रुकी हुई आशीष आपके पास आ जाएंगी। तो ऐसा करेंगे और हमारे आशीषों को हम अनुभव करेंगे। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।